अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है ठीक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद शफाक। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक मेडिसिन के ऊपर जिसका नाम है सेफिक्साइम। सेफिक्साइम क्या करती है, किस तरह की टैबलेट है और कौन से लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, आज हम इन्हीं चीज़ों पे बात करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है जी सेफिक्साइम। सेफिक्साइम अगर हम बात करें तो ये वो लोग इस्तेमाल करते हैं जिनको किसी भी किस्म की बॉडी में इन्फेक्शन होती है, ठीक है, क्योंकि सेफिक्साइम एक बहुत अच्छी एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक क्लास में से आती है सेफिक्साइम। ये अगर आपको सर से लेके पाँव तक किसी भी किस्म का इन्फेक्शन हो गया है तो आप उस कंडीशन में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहे फिर वो मैदे का हो, पेट का हो, निमोनिया हो, चेस्ट इन्फेक्शन हो या फिर आपको यूटीआई इन्फेक्शन हो, ओवरऑल बॉडी का जो इन्फेक्शन है उसको ट्रीट करने में सेफिक्साइम बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होता है और ख़ास तौर पे बच्चों में ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होता है अगर उन्हें पेट के कोई भी मसाइल हों। इसके अलावा अगर आपको चेस्ट का कोई भी इन्फेक्शन हो गया है या फिर आपके पेट का कोई भी इन्फेक्शन हो गया है किसी भी एज में, तो डॉक्टर जो है वो ये प्रिस्क्राइब करते हैं सेफिक्साइम को एज अ एंटीबायोटिक, क्योंकि ये क्या करता है, ये आपकी बॉडी के अंदर किसी भी किस्म का जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है उसको ख़त्म करने में मदद करता है। एंटीबायोटिक्स जितनी भी होती हैं ये आपके बैक्टीरिया को और जो पैरासाइट्स इन्फेक्शंस होते हैं उनको ट्रीट करने में मदद करती हैं, ख़ास तौर पे बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को। तो जितने भी आपके बॉडी के बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होते हैं उनमें ये एंटीबायोटिक्स बहुत हेल्पफुल साबित होती हैं। बस ये होता है कि इनकी डोज़ को पेशेंट के प्रॉब्लम के हिसाब से ज़्यादा या कम किया जाता है। ये जो इनका एमजीज़ होते हैं इसको पेशेंट के हिसाब से ज़्यादा या कम किया जाता है। या फिर अगर आप बहुत अरसे से एंटीबायोटिक्स के ऊपर हैं तो आपकी बॉडी रेजिस्ट करना शुरू कर देती है उसके, तो उसमें आपको डोज़ बढ़ा के देनी पड़ती है जिसकी वजह से आपकी बॉडी के ऊपर रिएक्शन स्टार्ट होता है फिर मेडिसिन का। अदरवाइज़ कई दफ़ा ऐसा होता है, अगर मैं इसको आम ज़ुबान में बताऊँ तो कई दफ़ा ऐसा होता है कि हम एक टैबलेट ले रहे हैं काफ़ी महीनों से, तो वो आपके ऊपर असर करना छोड़ देती है। फिर हम उसकी 2 टैबलेट लेना शुरू करते हैं, फिर 3 लेना शुरू करते हैं, तब जाके वो असर करती है। तो इसी तरह से फिर बॉडी के ऊपर जो है वो इसका असर शुरू होता है, वरना आपकी बॉडी रेजिस्ट कर देती है। तो इस तरह के हमारे पास है जी। अब हम देखते हैं कि कितनी डोज़ लेनी चाहिए आपको और कब इस्तेमाल करनी चाहिए। तो सेफिक्साइम की जो है वो अगर आप बड़े हैं, एडल्ट हैं, तो आप एक टाइम में 1 टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो एंटीबायोटिक का यूज़ कम से कम करना चाहिए क्योंकि ये लिवर और किडनी को इफ़ेक्ट कर सकती है, लेकिन आपकी कंडीशन के हिसाब से डॉक्टर आपको प्रेस्क्राइब करता है। आप मॉर्निंग और इवनिंग में 1-1 टैबलेट भी ले सकते हैं और आप जो है वो 24 घंटे में 1 टैबलेट भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप बच्चे हैं, बच्चों को दे रहे हैं तो उसमें आप 1 चम्मच एक टाइम में, अगर आप उन्हें सिरप फॉर्म में दे रहे हैं तो 1 चम्मच दे सकते हैं एक टाइम में, या फिर अगर आपके बच्चे बहुत छोटे हैं तो आप आधा चम्मच भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास अगर हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो साइड इफ़ेक्ट्स में हमारे पास इसके स्टमक इरिटेशन आ सकती है। इसके अलावा जो है वो थोड़ा बहुत मतली फ़ील हो सकती है, आपको स्टमक इरिटेशन हो सकती है। वैसे भी जो एंटीबायोटिक्स होते हैं वो कहीं न कहीं आपके लिवर किडनी को थोड़ा बहुत इफ़ेक्ट लाज़मी करते हैं। तो आपने कोशिश करनी है कि डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से दवाई इस्तेमाल करें, ज़्यादा दवाई का इस्तेमाल ना करें और ख़ास तौर पे खुद से तो बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। इस तरह की वीडियोज़ जस्ट फॉर नॉलेज होती हैं। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने प्यारे लोगों के साथ और अल्लाह हाफ़िज़।